एक चुनावी गारंटियों का ऐलान लगातार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने करना शुरू कर दिया है। ऑटो वाले के लिए गारंटी दे दी है और साथ ही साथ एलजी साहब भी अब काम करने के मूड में आ गए हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एक बड़ा आदेश आज पारित किया जाता है कि दिल्ली से अगले 2 महीने के अंदर इन रोहिंग्या मुस्लिमों को जो अवैध घुसपैठी है इनको बाहर निकाला जाए। अभी इसी पूरे मामले पर जनता क्या अपनी राय रख रही है, कैसे देख रही है, चुनाव से पहले सारे चीजें जो हो रही है उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम सर? मेरा नाम बाबूराम उपाध्याय। सर, दिल्ली में चुनाव 2 बार से लगातार केजरीवाल की सरकार, तीसरी बार क्या लग रहा है चुनावी गारंटियों का ऐलान करना चालू कर दिया। रेवड़ी कल्चर की जो बात होती थी उसमें झलक आ रही है, क्या कहेंगे? सर, रेवड़ी कल्चर की क्या बात करेंगे केजरीवाल जी। दिल्ली में 10 सालों से केजरीवाल जी हैं। उन्हें ऑटो वालों की याद 10 साल से नहीं आई। जो आज दिल्ली वाले ऑटो वालों के लिए घोषणाएं कर रहे हैं कि मैं 5 लाख का बीमा दे दूंगा, मैं 1 लाख रुपए लड़कियों को दे दूंगा, तो 10 साल से क्यों नहीं दिया केजरीवाल ने? दिल्ली की जनता इतनी परेशान है केजरीवाल से कि अब के उसको हर हाल में दिल्ली से भगा के छोड़ेगी। हर हाल में भगा के छोड़ेगी। केजरीवाल कितनी ही रेवड़ियां मार ले, कोई आदमी उससे खुश नहीं है। पूरे दिल्ली में राशन कार्ड 10 साल से बंद है, लोगों की पेंशनें बंद हैं, कहीं भी गली मोहल्ले में कोई काम नहीं किया इनके विधायकों ने, किसी ने कोई काम नहीं किया है। सारा पैसा हड़प करके बैठ गए हैं। इनसे काम के लिए वो लोग सीधे कहते हैं कि हमें कौन सा वोट दिया था। क्या बिना वोट के केजरीवाल सरकार चला रहा है? बिना वोट के केजरीवाल बना है क्या? दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर अपने बच्चों की कसम खाई थी इसने, मैं दिल्ली छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ, पूरे 5 साल दिल्ली की सेवा करूंगा। ऐसी सेवा करी दिल्ली की? नहीं, वो कहते हैं हम तो सेवा करने की कोशिश करते हैं, हम सपना दिखाते हैं झीलों की नगरी बनाएंगे, लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे, लेकिन एलजी काम नहीं करने देते। सर, एलजी कोई नहीं रोक रहा, इनका तो बहाना है। देख तो रहे यमुना को, कितनी बढ़िया यमुना बना रखी, कितनी अच्छी झील बना रखी। केजरीवाल डुबकी लगा के दिखाए ना उसमें, केजरीवाल उसमें डुबकी लगा के दिखाए तो माने ना। अब क्या उसकी तैयारी रखी हुई थी पूरी केजरीवाल की, क्या आए यहाँ डुबकी लगाए, लोगों को पता तो लगे कि केजरीवाल जी कितने सच्चे हैं। कौन सी बात पे आज तक टिक गए? कौन से दिल्ली में नए कॉलेज बना दिए, कौन से दिल्ली में लोगों के राशन कार्ड बना दिए? क्या किया दिल्ली वालों के लिए? कुछ नहीं किया। जो इलाज आज चल रहा है वो पहले चल रहा था। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों के जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, आज उनमें कहीं कुत्ते लेट रहे हैं, कहीं गाय भैंस पड़ी हुई हैं, सारे बंद पड़े हुए हैं। सर, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी दिया, मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था दी, बसों के अंदर महिलाओं को मुफ्त ट्रैवल करा रहे हैं, और क्या चाहिए? मैं गवाह हूँ बिजली का। 3 महीने का मेरा बिल 1,60,000 रुपए का है। एक झुग्गी का बिल 1,60,000 रुपए का है। ऊपर से मेरे पास PLA कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया गया। आए दिन बिजली काटने वाले मेरे घर पे खड़े रहते हैं, आए दिन बिजली मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाता है केजरीवाल। जाके तो देखे गलियों में विदाउट सिक्योरिटी के, पता लगे कि दिल्ली की जनता कितना प्यार करती है केजरीवाल से। केजरीवाल को पता लगेगा ना, जो 10 साल पहले चप्पलों में घूमता था, लोगों के कनेक्शन जोड़ता हुआ घूमता था, खंभों पे चढ़ता हुआ घूमता था, मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरीके से। मैं पर्सनली मिला हुआ हूँ उससे। मैंने भी उसको जो है एक बार सपोर्ट किया था जिस टाइम ये आया। मैंने भी जिस टाइम इसके 27 विधायक आए, मैंने भी दिया था कि शायद कुछ बदलाव आ जाए, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस से परेशान हो चुकी थी जनता, ये सोच के कि लोगों का भला होगा। लेकिन ऐसा भला करेगा जो आजकल उसने किया हुआ है? हर आदमी परेशान है उससे, हर आदमी परेशान है। वो तो कह रहा है हम बीजेपी से परेशान है, हम लोगों के लिए सोचते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का दिल्ली मॉडल की बात करते हैं कि बाहर के बड़े बड़े देशों में दिल्ली मॉडल के तहत सारे काम होते हैं। आज आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, आपको कम से कम साल भर की 6 महीने से पहले ऑपरेशन की डेट नहीं मिलेगी। सारे कोई भी टेस्ट होगा कि जी जाओ कराओ, वहाँ पे प्राइवेट चले जाइए, यहाँ पे नहीं होगा, हमारे पास सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि छोटी छोटी दवाइयाँ भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं मिलती हैं। डॉक्टर सीधे हटका देते हैं कि उनके जाइए यहाँ से। बाउंसर लगा रखे थे लोगों को भगाने के लिए। बताइए भाई, बताइए। इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सच कह रही है। जो हकीकत है, जमीनी हकीकत, वो बता रहे हैं अंकल जी। दिल्ली का युवा बड़ा खुश है हमसे। खुश नहीं है, कुछ नहीं खुश है, सब प्रतापित हो रखे हैं दिल्ली को युवा। उन्होंने तो ऑटो वालों को मतलब एक लालच दे दिया कि 10 लाख जो आम जनता है, हम जैसे लोग नौकरी करने वाले, हम लोगों का क्या, जो मनमानी किराए लिया जाता है, बिजली भी लिया जाता है मनमानी, जो हम लोग रहते हैं किराए पे, हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा। हम लोग दिल्ली के, हम लोग मतलब जनता के कोई वो योगदान नहीं है दिल्ली की उसमें। 10 रुपए यूनिट लेता है बिजली का। कोई किराए पे रह रहा था, उससे 10 रुपए यूनिट मकान मालिक से लिया जाता है। यहाँ तक कि जो पानी फ्री कर रखा है केजरीवाल ने, पानी तक का किराया वसूला जाता है किराएदारों से। हर आदमी परेशान है उससे, हर आदमी परेशान है। 10 साल से जनता इतनी परेशान है, आज तक उसने किसी का राशन कार्ड नहीं बनाया। लेकिन सर, अगर इतनी परेशानी है तो वही समझ के क्या लग रहा है सिसोदिया की इस बार सीट बदल दी गई है। पटपड़गंज से लड़ते थे, अब जंगपुरा चले गए। पटपड़गंज में जाते तो वहाँ पे लोग जूते मारते, उन्हें जवाब देना पड़ता ना, किया कुछ नहीं ना, किया कुछ नहीं ना मनीष सिसोदिया ने। अभी
किस तरीके से बच्चों का भविष्य बेकार कर दिया इसने। कट्टर ईमानदार शिक्षा मंत्री ईमानदारी तो इतना अच्छा काम किया लोगों के लिए, स्कूल अच्छे बनाए। सर ईमानदारी रग रग में बसी हुई है, ये तो केजरीवाल के रग रग में बसी है। जिस तरीके से केजरीवाल जो भोला बना हुआ है, अब कैसे जनता बताएगी तो सही, क्योंकि जनता के हाथ में और तो कुछ है नहीं। भरी सिक्योरिटी के अंदर चलता है कि कोई छू भी नहीं सकता केजरीवाल को। जो 10 साल पहले दौड़ता था, आज आके देखे ना, आज वो तो भैया हर चीज लेगा, वो तो हर चीज लेगा। उसने महल नहीं देखा उसका, करोड़ों का महल देखा उसका। लोगों के तो घरों में जो है टॉयलेट तो लग के नहीं है। जितने के महल बनाए उन्होंने 4 स्कूल खुल जाते। 4 नहीं, कितने स्कूल खुलते भाई। मतलब बढ़िया। सुनिए सिसोदिया जी अगर पटपटगंज से गए हैं तो अवध ओझा साहब आए हैं, यूपीएससी के जो तैयारी करवाते हैं, एजुकेटर हैं। एक और पढ़ा लिखा व्यक्ति कट्टर ईमानदार की लिस्ट में आ गया है, तो क्या लग रहा है बेड़ा पार करवा पाएंगे? अब ओझा सर का तो बता रहे, इतने अच्छे टीचर, उन्होंने राजनीति कैसे ज्वाइन कर दिया, तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। शराब घोटाले को लेकर बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे आम आदमी पार्टी को, लेकिन अब वो ज्वाइन कर लिया। वही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ओझा सर जैसे लोग मतलब ज्वाइन कर रहे हैं आप आदमी को, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मतलब क्या कहें उनके लिए। जो मोदी जी का डंका बजाया करते थे कि मोदी जी एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका पूरे विश्व में डंका बज रहा है, और आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। नहीं, पूरे विश्व में डंका बजी रहा है मोदी जी का, तो उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। मोदी जी ने काम ही ऐसे किए हैं, मोदी जी के काम का डंका बज रहा है। ऐसे नहीं कि इसने क्या किया, इसने तो बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। ये है क्या, कुछ भी नहीं है। आपका जनता बताएगी इसको। चलिए सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि जो फ्री रेवड़ी मुफ्त की जो चीजें मिलती हैं दिल्ली में, क्या इस बार दिल्ली की जनता उससे ऊपर उठेगी, बदलाव करेगी, भाजपा को मौका देगी? क्योंकि कांग्रेस की तो बात कोई करता है नहीं। अब मिल रही किसको? सर देखो, अब के जो है हर हाल में दिल्ली से केजरीवाल जा रहा है और बीजेपी आएगी, जनता लाएगी बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस को भी देख चुकी, आम आदमी पार्टी को भी देख चुकी। इसने किस तरीके से लोगों का भविष्य बर्बाद किया है। इसने कुछ नहीं किया पूरे 10 सालों में, केवल अपना घर भरने के सिवाय इसके विधायकों ने कुछ नहीं किया। इसके विधायक लोगों से आजकल क्या डिमांड करते हैं, कहीं किसी का मकान बन रहा है तो जाके कहेंगे हाँ भाई 1 फ्लोर मेरे नाम कर देना, तब मकान बनाना। इसके विधायक बोलते, ये जो इसके जो काउंसलर हैं, जो इसके निगम पार्षद है, वो लोगों से बोलते हैं कि भैया 1 फ्लोर मेरे नाम कर दे पहले, तब आगे काम करना, नहीं तो काम बंद कर दे। ये सोचे इसके विधायकों की और निगम पार्षदों की। मनमानी चल रही है दिल्ली में केजरीवाल के अधिकारियों की, चाहे पार्षदों की, चाहे विधायकों की। मनमानी चल रही है केजरीवाल की एकदम। इस बार आएगी बीजेपी सरकार, और हम लोग चाहेंगे कि बीजेपी सरकार काम करे सब लोगों के लिए, आम जनता के लिए। बीजेपी से क्या उम्मीद है कि आएंगे सरकार में आएंगे तो क्या क्या समस्याएं हैं आम जनता की जो पूरी करनी चाहिए, आप बोलना चाहें उसे? जो आम जनता की समस्याएं है, पानी की है, बिजली की है। देखिए बिजली की जो सुविधा है ये तो जो मकान मालिक है उनको दिया जाता है, पर हम जैसे जो किराएदार में रहते हैं हमें तो 10 रुपया यूनिट बिजली बिल लिया जाता है, जबकि सरकार 200 यूनिट फ्री दे रही है उनको। ऊपर उसके ऊपर फिर उसके 5 रुपये 6 रुपये लगाती होगी, उसके ऊपर जो 200 यूनिट आती होगी। पर आम जनता से एक और बिल्डिंग 4-4 फ्लोर बने हुए, क्या उन लोग हाउस टैक्स देते हैं? बिल्कुल भी नहीं देते हाउस टैक्स, कोई टैक्स नहीं देता है, कुछ फ्री नहीं है। क्या उम्मीद है आखिरी की बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो क्या करना चाहिए उन्हें? बीजेपी हर आदमी खुश रहेगा, बीजेपी को भूल ही नहीं पाएगी जनता। अगर योगी जी आए यूपी में, आज तक योगी जी है, और दिल्ली में मौका दो तो फिर बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगी और किसी को चांस मिलना ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी काम ही ऐसे कर रही है। सरकार में ना होने के बाद भी आज भी अगर बीजेपी के किसी अधिकारी से काम के लिए बोले तो दौड़ के काम करता है। पूरे कोरोना काल के दौरान हमारे यहाँ के एमएलए, मैं जीके से हूँ, हमारे यहाँ के एमएलए नैनीताल में पिकनिक मना रहे थे, और हमारे बीजेपी के लोगों ने पार्कों के अंदर रसोइयाँ लगा रखी थी। बीजेपी का हर कार्यकर्ता लगा हुआ था लोगों को खाना खिलाने में, और इनके विधायक पिकनिक मना रहे थे। लेकिन कोरोना काल में तो सर मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे थे, हाय मेरे दिल्ली वालों की ऑक्सीजन छीन ली, हाय मेरे दिल्ली वालों के लिए बेड नहीं बचे दिल्ली में। सरकार ने दिया उसमें भी कीड़े पड़ गए, वो भी फेंकना पड़ा, किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है सर ये। तो इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी सर, 100% बीजेपी की सरकार आएगी। चलिए, ये तो दिल्ली की आम जनता की राय है। कहीं ना कहीं इस बार बदलाव की बात चल रही है, लोगों का यही मानना है इस बार बीजेपी को मौका दिया जाएगा, और जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा का राज है, ऐसे ही आने वाले वक्त में फिर बीजेपी का राज होगा। चलिए, तो आज की इस खबर में बस इतना ही। हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।